मोदी की सरकार से पहले मंदिर टैक्स नहीं दे रहे थे? क्या प्रूफ है? नहीं दे रहे थे क्या? प्रूफ है? दे रहे थे, हाँ दे रहे थे। तो मोदी से पहले भी टैक्स दे रहे थे, मोदी के बाद भी दे रहे थे। टैक्स जा रहा था तो देश के अंदर में नहीं, ये इस जेब से निकाल के इस जेब में जा रहा था, ठीक है? जो सरकारें थी, ये जैसे केजरीवाल अभी बंद है, इस जेब से निकाल के वो पर्दे लगवा रहा था, इसलिए जेल में। इस जेब से निकाल के दारू फ्री कर रखा था। मैं बताऊंगा, दारू फ्री कर रहा था। ये दारू फ्री क्यों किया? आप बताइए। मोदी जी ने राशन फ्री क्यों किया, पहले ये बताओ। यार राशन और दारू की तुम तुलना कर रहे हो, आपकी माइंडसेट यहीं से पता चलता है आप कितने महान हो। अच्छा, राशन और दारू की आप वो कंपेयर न कर रहे हो। दारू फ्री की है केजरीवाल ने, हाँ, डबल के रेट पे आधे कर, टैक्स सिस्टम खत्म किया उस पर। और सुनो, ऐसी बहुत सारी चीजें, वो उसकी अपनी लीगल पॉलिसी थी, मैंने लीगल पॉलिसी पढ़ी तो है नहीं, ठीक है, लेकिन दारू से टैक्स रेवेन्यू जनरेट होता है। उनने वन टाइम में क्या सिस्टम था, क्या पॉलिसी थी वो जाने, लेकिन मोदी जी राशन फ्री दे रहे हैं, उसका मतलब समझते हो? 80 करोड़ लोग इस लायक भी नहीं छोड़े कि वो कमा के खा सके, ठीक है, भीख पर पाल रहे हैं, ठीक है। अब तुम बात करो रेवेन्यू, तो मोदी की सरकार से पहले भी मंदिरों से टैक्स आता था। मंदिर मस्जिद चलेगा क्या भाई? चुनाव होता रोटी कपड़ा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पे, बीजेपी नहीं कर रही है, आप और हम कर रहे हैं, ठीक है? बीजेपी ने क्या दिखा दी? प्रधानमंत्री मोदी जी भाषण दे रहे हैं भाई, उन्होंने स्टेज भाषण दिया, मंगलसूत्र छिन जाएंगे तुम्हारे, ये भाषण किसने दिया? तब ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है भाई। अरे भाई खानदान में किसका मंगलसूत्र छिना? भाई हमारे खानदान में मंगलसूत्र का छिन जाएगा ना, फाड़ दूंगा। हाँ, और ऐसे 140 करोड़ लोगों में किसी ने वो भी फाड़ देगा, तुम फाड़ दोगे, बाकी फाड़ नहीं सकता। एग्जाम्पल बताओ आप, भाई हुआ है तो बताओ किसका हुआ है? ये तो नेताओं के बयान है, आप साबित नहीं कर पा रहे ना उसको। मैं कह रहा हूँ अगर वास्तव में हुआ है। रैलियों क्यों पत्थरबाजी होती है? कौन सी रैलियों पे? क्यों? कितनी रैलियों? अभी रैलियों पे, भाजपा की रैलियों पे होती पत्थरबाजी। जो धर्म के लिए हो रहा है वो, जो मंदिरों के लिए जा रहा है, दर्शन करने जा रहे, अभी न्यूज नहीं देखा क्या? अरे क्या हुआ था बस पे? अरे भाई क्या था यार उसका नाम? अरे वही तो समझ में सर, तो आप बताइए ना, आप बताइए। तभी समझ में आ रहा है आपका, ठीक है? माइंड से आप दारू मैं 12th किया हूँ। भारतवासी हो, ठीक है, देश के बारे में जानते हो? कितना बड़ा देश है हमारा? बहुत बड़ा है। कितने परसेंट पे खेती होती है भारत की जमीन पे? भाई इतना नॉलेज अगर होता तो मैं आज सुनो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर की जमीन है। अब सुनो वही मत कहो, सुनो, इसमें 65% लोग खेती करते हैं। और कैसी खेती करते हैं पता है? ऐसी खेती करते हैं जिससे वो जीविका, मतलब सिर्फ खान गुजारी कर सके, पेट पाल सके, फायदे के लिए नहीं करते। और उस देश में मोदी जी बात कर रहे हैं मंदिर और मस्जिद की। भाई 65% लोग जहाँ खेती इसलिए करते हो कि वो अपना जीवन यापन गुजार सके, ठीक है? रोजमर्रा की जिंदगी में 65% लोग परेशान हैं। 70 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी भरते हैं, एक रोज की जरूरत पूरी करते हैं। उनकी जरूरतों की बात नहीं हो रही, हॉस्पिटल की बात नहीं हो रही, स्कूल की बात नहीं हो रही, रोजगार की बात नहीं हो रही। मोदी जी शमशान कब्रिस्तान हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, इसलिए शर्म आती है मुझे, इसलिए प्रधानमंत्री से सवाल कर रहा हूँ। भाई भगवान देखो, मंदिर और श्रद्धा अपना विषय है, एक मंदिर में जाऊंगा, मैं भी बहुत धार्मिक हूँ, तुम भी बहुत धार्मिक हो, ठीक है? ये अपना निजी विषय होता है, इसका पॉलिटिक्स को लेना देना नहीं है। और मोदी जी से देश के किसी भी बंदे को सीखने की जरूरत नहीं है कि भैया मंदिर में कैसे जाया जाता है। शंकराचार्य हैं बड़े भाई, देखो प्रेमानंद महाराज का नाम सुना है? कितने बड़े ज्ञानी है वो, मोदी जी से तो बहुत बड़े हैं। उनके बयान में कभी देखा तुमने ऐसी बातें? भाई वो इतने बड़े धर्मगुरु, वो तो कभी हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे, उनके मुंह से कभी कटाक्ष नहीं निकल रहा, ठीक है? जबकि वो धर्म के बहुत अच्छे ज्ञाता है। और जो राजनीतिक आदमी है वो धर्म सिखा रहा है इस देश को। यार गजब आदमी बात कर रहे हो तुम भाई। तुम प्रेमानंद की बात करोगे, सैल्यूट करूंगा, लेकिन प्रेमानंद का कंपैरिजन यति नरसिम्हानंद से करोगे ना, जितने एपीजे अब्दुल कलाम को गाली दी, तो भैया थू करूंगा तुम्हारे पर, ठीक है? प्रेमानंद है और यति नरसिम्हानंद पॉलिटिकल कीड़ा है, ठीक है? तो प्रेमानंद का कंपैरिजन यति नरसिम्हानंद से नहीं होगा, ठीक? हिंदू देखना है, अनिरुद्धाचार्य को देखो, ठीक है भैया? ये लोग हैं धर्म के ज्ञान दे रहे हैं, इनके बयानों में कभी कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं आता।